मौलाना तौसीफ रजा मजहरी साहब मज़लूम से पारित थे बरेली शरीफ से, वो बरेली शरीफ तशरीफ लाए थे। वापसी में उनके साथ जो हादसा हुआ वो आपने नेट पे देख लिया होगा। और जैसे कि मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े अजीज हैं, इनकी शफ़क़त, इनका हुस्न ज़न है, अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी मोहब्बत अल्लाह करे इनके जुमले मेरे हक में कबूल हो, अल्लाह पाक उस लायक बनाए। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना उमर साहब क़िबला जितनी मेरी इस्तिताअत थी, जो भी मेरे रवाबित थे बिहार में या और भी जगह, मैंने सबको अपने अपने तौर पे ये सोच करके कोशिश की कि हम किसी पे तनकीद करें, उससे बेहतर काम ये है कि हम अपने हिस्से का काम करें। शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से की कोई क्षमा जलाई भाई। शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई क्षमा जलाते थे। मसाइल का रोना रोने से मसाइल हल नहीं होते, हल करने से हल होते। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने तौर पे कोशिश की और मैंने उनकी फैमिली वालों से भी बात की, चूंकि उधर मैं काफी जाता हूँ, तो उसकी तस्दीक की। उसके बाद फिर मैंने उनका फोन पे नंबर भी लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से अच्छा खासा रिलीफ भी हुआ। मैं जानता हूँ कि करोड़ों का भी रिलीफ हो जाए तो जान वापस नहीं आ सकती, मगर उसकी बेवा के लिए, उनके घर वालों के लिए कम से कम कुछ तो आंसू पूछने में हम लोग उम्मीद मुआविन हो जाएं अल्लाह की तौफीक से। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पे ये आवाज उठी और मुझे खुशी है कि बरेली शरीफ के जो एसपी हैं इस हवाले से रेलवे के, उन्होंने भी ये बयान दिया कि हम FIR करेंगे, हमें तहरीर दी जाएगी। और उनकी फैमिली के लोग बरेली पहुंचे हैं आज। तो मैं यहाँ बात आ गई तो मैंने ये कह दी, ये मैं कह रहा हूँ कैमरों के जरिए मेरी बात पहुंचे। सफर करने में मोहतात रहें और जनरल डिब्बों में खास तौर पर तन्हा सफर न करें। उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मा सफर करने में मोहतात रहें, AC में सफर करें, क्योंकि जान की हिफाजत भी जरूरी होती है। और जब आप जनरल डिब्बों में भी सफर करें तो जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं रेलवे के अलग अलग, उस दौर पे सारी जानकारी आपके पास होना चाहिए। ये दौर बड़ा खतरनाक दौर है, बड़ा भयानक दौर है, मगर मैं सलाम करूंगा उन तमाम लोगों को जो ऐसे भयानक दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह न सर से टोपी उतारने को तैयार है, न चेहरे से दाढ़ी खत्म। सुभान अल्लाह। वो इन बलाओं में, इन मुसीबतों में और इन चलती हुई तेज आंधियों में, इन तेज तूफानों में भी अपने आप को साबित किए हुए हैं और ऐलान कर रहे हैं, बुलबुल से बहरहाल न शेमन न छुटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल गर्चे अपने मवाक़ित ये नहीं है, पर या रसूल अल्लाह आपका दामन न छुटेगा। वाह! मुझे इस मौके पे एक अपना मुशाहिदा बताता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह घर की तरबियत का कैसा असर होता है। कई साल पुरानी बात है, दिल्ली में शास्त्री पार्क पे प्रोग्राम था, तो मेरे साथ वो पढ़ते थे, मैं ऊला में था उस वक्त, शायद एदादी या ऊला में। उसके बाद उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन की लाइन चुन ली, डिग्री हासिल की। दिल्ली ही में उनसे मुलाकात हुई, कहने लगे मुझे आपका पता चला हमारे, तो मैं आ गया प्रोग्राम में। खैर, मैंने कहा यहाँ पे क्या करते हैं? कहा मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ। उन्होंने अपनी दास्तान सुनाई। रसूलपुर के लोगों सुनो, देखो आदमी अगर नमाज को अपनाए और मजबूत रहे दीन पर तो अल्लाह पाक उसको कैसी तरक्कियां देता है। उन्होंने मुझे बताया कि हजरत मैं यहाँ दिल्ली जब आया तो किराए पे रहता था, मैंने अपनी जो भी मेरे पास डिग्रियां डिप्लोमा किए थे उसके मैंने फोटोकॉपी अलग अलग, मेरे ख्याल से खड़े हो जाए शाहिर अहले सुन्नत मद्दाहि रसूल जनाब मोहतरम मोहम्मद अली फैजी साहब की आमद है। बुलबुल है माशाल्लाह। और रमजान शरीफ में इन्होंने इस साल हर साल की तरह उम्रा भी किया और संभल के पड़े इनके चाहने वाले थे, कहीं उन्होंने माशाल्लाह संभल के ये इस मर्तबा उम्रे पे थे रमजान शरीफ में, बाकी सालों में भी जाते हैं। खैर, बुलंद आवाज से हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान। ये बात सुन लो, फिर मैं 2-3 हदीस सुना के अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। मैं बता रहा था कि वो मुझसे बताने लगे, हजरत यहीं पे दिल्ली में किराए पे रहता था, मैंने नोएडा में और
गुड़गांव में अलग अलग जगह कंपनी में मैंने अपने तौर पर कोशिश की जॉब लग जाए, तो मेरी जॉब लग गई, गुड़गांव में जॉब लग गई। उन्होंने मुझे बुलाया, मैनेजर ने बातचीत की, सैलरी बताई उन्होंने 35,000, मामला डन हो गया। मैंने उनसे कहा सर 35,000 रुपए की जगह आप 33 दे दें, लेकिन जॉब के टाइम में जोहर और असर की नमाज पढ़ेगी, ये नमाज पढ़ने की मुझे अनुमति दे दें। ये होती है तरबियत, ये होती है ज़हनसाज़ी। तुम भी इसी तरीके से अपने बच्चों को पालो पोसो परवरिश करो कि भूखे रहना गवारा कर ले मगर दीन छोड़ना गवारा ना करें, नमाज छोड़ना, पहचान छोड़ना गवारा ना करें। इस बात पे उछल के मैनेजर हजरत उन्होंने जो है नाराजगी का इजहार किया, कहा भाई इसकी इजाजत तो नहीं है, आप देख लो कहीं पे। कहती इतने दिनों के बाद तो सैलरी जॉब लगी थी हजरत, उधर घर से बार बार कॉल आ रही थी, पैसों की जरूरत है। नवाब भाई भी हमारे ऐसे ही, वापी का सफर किया गुजरात का मैंने, और बड़ा सेंसिटिव टाइम था, वो कौन सा टाइम चल रहा था वो आप अलग में मिलेंगे तो बताऊंगा, माइक में बताना ठीक नहीं है। मगर भैया बंदे खुदा इतने बहादुर मैंने इनको देखा, नवाब भाई को अल्लाह सलामत रखे हमारे नवाब भाई को, चूंकि फैजाने साबरी बुलबुल है ना माशाल्लाह, और हाफिज गुलाम मुस्तफा साहब से तो ऐसी मोहब्बत है साहब नवाब भाई को, और इस पूरे खानवादे को अल्हम्दुलिल्लाह, इस लतीफी खानवादे को गोद ले लिया हमारे भाई हैं। ये हाफिज गुलाम मुस्तफा सिक्की शरीफ में पढ़ाते हैं, जब से गए हैं ना ये वहां इदारे को छोड़ने के लिए तैयार है और ना इदारा इन्हें छोड़ने को तैयार। और हमारे फारूक भाई मरहूम अब हमारे बीच में नहीं रहे, अल्लाह उनको भी जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उनका मुझे पता चला। और हमारे नवाब भाई के घर में बेटे का इंतकाल हुआ, फिर उसके बाद उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ, अल्लाह पाक उनको भी जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। ये बात सुन लो बस तेजी के साथ। कहने लगा हजरत, उसने मुझसे कहा कि यहाँ पे नमाज की इजाजत नहीं है, ये कंपनी है, कोई ये मस्जिद तो है नहीं, आपको अगर समझ आए तो ठीक है, वरना आप कहीं और देख लें। कहते हैं हजरत उस वक्त मैंने अपने दिमाग की बात नहीं सुनी, दिल की बात सुनी, और मैंने ये सोचा कि जिस अल्लाह ने मुझे पैदा किया, टैलेंट दिया, सलाहियत दी, जो खुदा मुझे माँ के पेट में रोजी दे रहा था, इतने बड़े संसार में मुझे भूखा नहीं रखेगा। मैंने ठोकर मार दी, मैंने कहा अपने पास आपको सर कोई बात नहीं है, आपने इज्जत दी, सम्मान दी, लेकिन अगर मैं अपनी नमाज छोड़ूंगा तो फिर मेरे लिए ठीक नहीं है। कहते हजरत मेट्रो में बैठा था, उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे थे, घर पे आया जहाँ पे रूम पे वो रहता था किराए पे, कहते न जाने कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे, मगर अल्लाह की जात पे भरोसा, तवक्कुल, इसको कहते हैं कामिल ईमान। कहते मैं टूटा नहीं, अंदर से मजबूत रहा, मुझे यकीन था कि अल्लाह पाक कहीं और से मुझे जरूर मौका अता फरमाएगा, रोजी देने वाला वो है, इज्जत देने वाला वो है। जब उम्मीदों के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी आपको रोशनी की उम्मीद देने वाला खुदा है। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है। जी शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है। वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो बिगड़े हुए काम बना देता है। अल्लाह शादो आबाद रखे हमारे भाईजान को, ये भी बड़ी कुर्बानी देते हैं। यहाँ जितने भी आप सब बैठे, अल्लाह सब अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। वो मुझे बताने लगा कि मौलाना तौसीफ रज़ा साहब 1 या 2 दिन के बाद मेरे पास दूसरी कंपनी से कॉल आती है नोएडा से। मैं वहां गया इंटरव्यू देने के लिए, टैलेंट मेरे अंदर है, सलाहियत मेरे अंदर है, क्वालिटी मेरे अंदर है, मैंने सारे सवालात के जवाब दिए। उन्होंने मेरी लियाकत को, मेरी सलाहियत को जांचा परखा, उसके बाद आपकी नौकरी डन और आप कल से आइए, ज्वाइन कीजिए, आप यहाँ पर आकर अपनी खिदमत दीजिए, सैलरी लीजिए। कहते मैंने डरते डरते अपने वाक़े का बयान कर दिया जो मेरे साथ हो गया था। सैलरी पूछने लगे क्या लोगे आप, तो मैंने कहा सर सैलरी की बात बाद में होगी, नमाज की बात पहले होगी। पहले तजुर्बा था मेरा, तो मैंने इसलिए बात रख दी कि नमाज की बात पहले होगी। तो वो सामने, हालांकि वो भी गैर मुस्लिम था। देखो जब आप अपने उसूलों पे चलोगे तो गैर मुस्लिम भाई भी आपको इज्जत देगा। सही। और ये तो एक मेरा अपना बात है, अभी है पानीपत का, मगरिब के टाइम पे उतरा था बस में, बहुत पुरानी बात है। मोहम्मद अली भाई शुरुआत का दौर था हमारा, और ये सन 2013 या 14 की बात है, बिल्कुल शुरुआत था। तो मैं उतरा, ठेले वाला ये फ्रूट वाला गैर मुस्लिम, वो भाग गया कि नमाज की वजह से मौलाना इधर उधर देख रहे हैं। तो मैं खुदा की कसम लेकर आपसे कहता हूँ, उसने अपनी चादर निकाली साफ, तो मुझसे कहा मौलाना साहब आप अंदर जाके नमाज पढ़िए।
वाह सुभान। ये मैंने आपको अपना तजुर्बा बताया है। हम भी क्या खूब हैं कि जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पर भूल गए। मंजिले पाना तो ठहरा है बहुत दूर की बात, इतना भटके के खुद अपना पता भूल गए। सही। वरना आज भी हो जो बराहीम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आज भी जवान अगर शराबे छोड़ के नमाजी बन, ये तो शराबी बन रहे हैं, जुआरी बन रहे हैं, पता नहीं शटोरी बन रहे हैं, ऐसे ऐसे शराबी मिलेंगे नौजवान नालियों में पड़े हुए हैं, कम वक्त नालियों में, और नालियों में ऐसे खोते लगा रहे हैं जैसे नैनीताल के झरने में नहा रहे हैं। बताओ यार, ये जवानों की हालत बता रहा हूं मैं तुम्हें। अरे किधर चले गए तुम लोग? आओ साबरी बुलबुल के रास्ते पर आओ, आओ सही माना में नेक बन जाओ, अच्छे बन जाओ। रब्बे काबा की कसम, सोना भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तुम मोहम्मद का वफादार बनेगा। हाँ, हमारे मौलाना हाशिम साहब जो ऑलराउंडर आदमी है, निजामत भी कर लेते हैं, खिताबत भी कर लेते हैं, ये सभी कुछ कर लेते हैं, और नाज शरीफ भी पढ़ लेते हैं। मेरे छोटे भाई हैं, आप तो बड़े हो, ये छोटे हैं। शराब के बारे में आई बात तो मैं बता दूं, देखो